फिर से स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ शांतनु और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और सीएम योगी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो सीएम योगी ने ट्वीट कर लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। नहीं रही लता मंगेशकर, ये बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. Has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का तो लता मंगेशकर के निधन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर ने आज सुबह अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन। तो लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। सीएम योगी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है और सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है लता मंगेशकर के निधन पर। 92 साल की लता दीदी ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। और पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और कल उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद आज सुबह ये दुखद खबर आई है कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर का निधन हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों व उनके प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। तो लता मंगेशकर भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है। तो 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ली अंतिम सांस और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का हुआ निधन। और लता मंगेशकर के निधन से उनके प्रशंसकों में एक शोक की लहर दौड़ गई है। लता मंगेशकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मधुर आवाज के लिए हमेशा पहचानी जाती थी। लता मंगेशकर के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर के निधन पर
दुख व्यक्त किया है। 92 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पिछले 29 दिनों से वो अस्पताल में एडमिट थी, उनका इलाज चल रहा था और कोरोना की तीसरी लहर के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और आज सुबह ये खबर आई है कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। और अस्पताल में एडमिट थी लता मंगेशकर पिछले 29 दिनों से और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इस वजह से 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। और ये ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं और परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं और परिवार के लोगों को ढांढस बंधाते हुए स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें, निश्चित तौर पर जिसने भी ये खबर सुनी, और इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। और ये तस्वीर जिसमें राष्ट्रपति लता मंगेशकर जी के साथ नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है और लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और ऐसे कलाकार सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है और एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है जिसमें वो लता मंगेशकर के साथ में नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट जिसमें वो लता मंगेशकर के साथ में नजर आ रहे हैं, तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है और लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो वहीं पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। निश्चित तौर पर लता मंगेशकर के जो प्रशंसक हैं और जिसने भी ये खबर सुनी वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि लता मंगेशकर के चाहने वाले न सिर्फ मुंबई में, न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द वापस लौटते हैं।